1.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब हमें क्या बतानी है, ये जो नंबर्स हैं वो इरेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। ठीक है, क्लासीफाई करना है। अब मैंने आपको रैशनल के बारे में भी बता दिया क्या होता है, इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट और सम, डिवीज़न या मल्टीप्लाई करते हो रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं। चलो, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 जब आप एक इरेशनल नंबर की, ठीक है, एक रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब 2 क्या है, रैशनल नंबर है, और रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर की, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे रूट 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। या आप एक और मेथड से कर सकते हो, वो क्या है, देखो 3 प्लस रूट 3 एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर, सॉरी। और रूट 23 क्या होता है, ऑलरेडी इरेशनल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इरेशनल, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल को जब हम माइनस करेंगे इरेशनल से, तो क्या आएगा, 0। और 0 क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 ये लिख सकते हैं। 0/0 नहीं लिख सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और हमारी रैशनल नंबर्स की कंडीशन भी यही है कि हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे, ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये रैशनल नंबर्स की कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो 2√7 डिवाइड 7√7। ठीक है, रूट 7 से डिवीज़न में रूट 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या आएगा, 2/7। ठीक है, तो 2/7 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे 1/√2, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो 1/√2 क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और हमने नोट में क्या पढ़ा है कि पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर आप प्रोडक्ट करोगे एक रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर के साथ, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो मैंने अभी आइडेंटिटीज आपको बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखो 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 3, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से। फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म √3, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म से, सेकंड ब्रैकेट से, सॉरी। ठीक है, 3 2 6, 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी 3√2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी 2√3। अब 3 2 6, ठीक है, रूट एज इट इज आएगा। अगर यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई √3 होता तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता, 3। ठीक है, बट रूट में दोनों टर्म डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके रूट में ही लिखेंगे। अगर सेम टर्म होते तब आप रूट को हटा देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी। ठीक है, जिसे हम, इसको आप a प्लस बी या a माइनस बी भी बोल सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी दोनों की सेम ही है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है,
चलो दोनों आइडेंटिटी ठीक है ये, ठीक है, जो उनसे मर्जी यूज़ कर सकते हो आप। ए क्या है 3 और बी क्या है √3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 प्लस √b होल स्क्वायर, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी √a प्लस √b का स्क्वायर, ठीक है, या हम a प्लस b का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वेयर a इज √5 एंड b इज √2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी सबकी सेम है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a क्या है √5 तो √5 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है √5, ठीक है, b क्या है √2, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर, √5 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा √5 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से जब रूट में सेम नंबर हो, ठीक है, रूट में सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो तो वो नंबर एज इट इज़ आता है विदाउट रूट, ठीक है। तो 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10 बिकॉज √5 और √2 दोनों रूट में हैं बट दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी √10, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 √10। फोर्थ क्वेश्चन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। जब हमें पता है कि √5 का के स्क्वायर का मतलब क्या होगा √5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली √2 का स्क्वायर क्या होगा √2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। जब सेम नंबर की रूट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो वो एज इट इज़ आ जाएगा नंबर, ये सेम नंबर है, ठीक है, रूट में क्या होगा एज इट इज़ आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 3, ठीक है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे वही करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है नंबर लाइन पर √9.3 को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम इसकी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे। देखो √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करेंगे √9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, ठीक है, जो कितनी ली 9.3 यूनिट, ठीक है। आप इसको स्केल से मेज़र करोगे 9.3 यूनिट होगी, ठीक है। उसके बाद आप 1 यूनिट क्या करोगे एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दोगे, मतलब जो बी सी लोगे वो 1 यूनिट लोगे आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट क्यों फाइंड करेंगे ताकि हम सेंटर को, ठीक है, जो आपका मिड पॉइंट होगा उसको सेंटर कंसिडर करके, ठीक है, नीडल को सेंटर पर रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ए सी पे, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरी टर्म क्या है 9.3 यूनिट्स, ठीक है, ए बी 9.3 और बी सी 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप 9.3 प्लस 1 क्या होगा 10.3, और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए 10.3 को डिवाइड करेंगे 2 से 5.15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कंपास को कितना ओपन करेंगे, अब 5.15 तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ नीडल को रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ए सी, ठीक है। अब जो बी पॉइंट है, ठीक है, जो बी पॉइंट है वहाँ हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डी की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन ड्रॉ की है,
ठीक है, ये लाइन हमने इस 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग ड्रॉ की है। ठीक है, उसके बाद जितनी ये लाइन है, ठीक है, जितनी बीडी है उतना ही हम कंपास को ओपन करेंगे, नीडल को बी पॉइंट पे रखेंगे और आर्क को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेगी, ई पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ नीडल को रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे और जहाँ इंटरसेक्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हमारी रूट 9.3 रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, रूट 9.3 रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर किसी को इसमें अब भी डाउट हो तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे क्या है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, मार्क लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, जो जो हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर हमने जो जो ड्रॉ किया है, ठीक है, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो जो नंबर लाइन पर कंस्ट्रक्शन करी है बस वही लिखनी है। क्या किया था, सबसे पहले ए बी 9.3 यूनिट ली थी नंबर लाइन पर, ठीक है, और बी सी 1 यूनिट ली थी, वो लिखा। उसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड किया था, ओ किसका मिड पॉइंट था, वो ए सी का। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करा था, मिड पॉइंट होता क्या है, अगर ए सी कम, ये ए सी है, इसका मिड पॉइंट ओ है, मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या है, ओ, उसको हमने ओ कंसिडर कर लिया। ठीक है, और वहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल किस पे, ए सी पे, वाइल टेकिंग और ओ को हमने क्या लिया एज अ सेंटर। ठीक है, अब हमने क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ए सी। ठीक है, ए सी के ऊपर हमने ये ए सी के ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है बी डी। ठीक है, देखो ड्रा अ परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर है टू लाइन ए सी पासिंग थ्रू पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट से पास होगा। इट इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट डी। ठीक है, देखो ये क्या होगा, एक सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, जहाँ हमारे पास बी क्या होगा, एक सेंटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप नीडल को यहाँ रख रहे हो, ठीक है, बी पॉइंट पे रख रहे हो, तब एक आर्क ड्रॉ कर रहे हो, फिर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा, इसका मतलब बी तो सेंटर हो गई। ठीक है, और बी डी को क्या कंसिडर हुआ, एक रेडियस, बी डी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट ई। अब हमने क्या करा है, एक आर्क ड्रॉ करी है, ठीक है, नंबर लाइन पे। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, ई पॉइंट पे, तो बी ई क्या रिप्रेजेंट होगा, रूट 9. नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को करना है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को ही करना है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाए तो इसका मतलब आपको न्यूमरेटर रैशनलाइज करना है। देखो रैशनलाइज करते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइड रूट 7, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी ना उसी को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 7, तो आपने रूट 7 को मल्टीप्लाई किया किस में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो रूट 7 डिवाइड रूट 7, अब रूट 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 आएगा, और यहाँ रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, इसका मतलब क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर। तो आपको पता है रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 डिवाइड रूट 7 माइनस रूट 6। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो ये टर्म एज इट इज, मैंने बोला डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जब आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे ना तो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम लेना है। ठीक है, बट जब आप रैशनलाइज करोगे अगर इधर माइनस का साइन है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी प्लस का और डिनोमिनेटर में भी प्लस का। ठीक है, अगर साइन प्लस का हो,
आपके पास अगर क्वेश्चन में साइन प्लस का हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम टर्म से, बट साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस पूरी टर्म की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या बनेगी आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, वेयर a इज √7 एंड b इज √6, तो √7 का स्क्र माइनस √6 का स्क्र क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज है, √7 का स्क्र 7, √6 का स्क्र 6, 7 माइनस 6 1। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट है ये भी एज इट इज है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, आगे स्टार्ट करेंगे 1.5। 1.5 को करने से पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में करा है, बट रिमेंबर करवाने के लिए मैंने ये दोबारा से लिख दिया। ठीक है, देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर a कोई रियल नंबर है और m और n रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, बेसिकली m और n पावर है किसकी, रियल नंबर की। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, a⁻m डॉट का मतलब मल्टीप्लाई a⁻n। तो जब आपके पास रियल नंबर सेम है, बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो बेस एज इट इज़ आएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, a⁻n मल्टीप्लाई a⁻n। ठीक है, देन रिजल्ट इज a एज इट इज एंड पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड m प्लस n। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, ठीक है, तो डिवीजन में क्या होगा, a⁻m माइनस n। ठीक है, एंड m क्या होगा, ग्रेटर देन n, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन में से तो आप जो बड़े वाला होता है वही माइनस होता है छोटे वाले में से, बड़े में से छोटा माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद a⁻m एंड होल पावर n। ये क्वेश्चन कैसे है, जैसे 2⁻3 है और इस पूरे की पावर क्या है, मान लो 4। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, 2 एज इट इज, पावर्स m n है ना, इसका मतलब 3 × 4 12। ठीक है, इसमें क्या होगा, a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। अब यहाँ पर जो a और b है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन पावर सेम है। ठीक है, तो अगर पावर सेम हो और रियल नंबर डिफरेंट हो तो कैसे होगा, ए बी मतलब a को मल्टीप्लाई करेंगे b से और पावर क्या लिखेंगे, सेम m लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2⁻2 और मल्टीप्लाई 3⁻2, तो क्या रिजल्ट होगा, 2 × 3⁻2। ठीक है, 6⁻2। ठीक है, और एक रिजल्ट क्या है, a⁻0 हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है कि a की पावर, a क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, 8 की पावर 0 1। ठीक है, उसकी पावर अगर 0 होगा तो वो रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे 1.5। ठीक है, फाइंड 64⁻1/2। ठीक है, देखो जो 64 है, हमने इसमें क्या करना है, जो 1/2 है, ठीक है, हमें 64 को ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि हमारे पास यहाँ जो पावर है ना वहाँ मल्टीप्लाई में 2 हो। ठीक है, ताकि हम 2 से 2 को कट करेंगे। ठीक है, तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर किसका होता है, 8 का। तो हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई में 1/2 जो ऑलरेडी पावर क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो 2 से 2 को कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 क्या होगा, 8। ठीक है, सिमिलरली 32⁻1/5। अब 32 को ऐसे ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, कि आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो, 5 बचे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे 32 को, अगर आप रफ में क्या करो, एलसीएम लेके देख लो।
ठीक है। वैसे तो 2 रेज टू द पावर है, सबको पता है, बट अगर आपको उस टाइम समझना है या कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लेके देख लोगे। ठीक है, कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगर कोई डिजिट बड़ी हो, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट एकदम ना कर पाओ, तो आप ऐसे एलसीएम लो और उसको ब्रेक करके लिख दो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 32 क्या बनेगा, 2 रेज टू द पावर 5, मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1 2। ठीक है, एज इट इज 125 रेज टू द पावर 1/3। 125 को कैसे ब्रेक करें कि वो क्या बने, पावर 3 बने। ठीक है, तो 125 क्या होता है, 5 रेज टू द पावर 3 होता है। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, 1 रेज टू द पावर 1, सॉरी 5 रेज टू द पावर 1 5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, 9 रेज टू द पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, 9 को ब्रेक करेंगे, डिवाइड में 2 है, इसका मतलब हमें इसके मल्टीप्लाई में भी क्या चाहिए, 2 चाहिए, ताकि ये कट हो जाए। ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, जितनी भी पावर होगी, मतलब अगर 3 की पावर 2 है, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, 3 रेज टू द पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली 4 है, तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा आंसर में, 27। ठीक है, अब नेक्स्ट है 32 रेज टू द पावर 2/5। 32 को हमने ब्रेक किया था, अब यहाँ पे भी 5 ही चाहिए हमें। ठीक है, तो ये 2 रेज टू द पावर 5 में ब्रेक होगा, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 क्या आएगा 4। ठीक है, 16 रेज टू द पावर 3/4, तो 3/4 मतलब 16 को ब्रेक करेंगे, 4 टाइम्स ब्रेक करना। ठीक है, तो यहाँ से 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कट होएगा, तो 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है 8, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 है तो क्या करेंगे, 2 3 से 6 कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 125 रेज टू द पावर -1/3। ठीक है, देखो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 5 रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो -1 आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बट आपको क्या करना है, अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो क्या कर दोगे, इसका इन्वर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। 5 रेज टू द पावर -1 है, तो क्या लिख सकते हैं 1/5। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंपली इसमें आइडेंटिटीज लगेंगी जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं वो। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2/3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/5, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। देखो इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम सबको लेना आता है। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर में एलसीएम क्या होगा, 15 होगा दोनों का। ठीक है, तो यहाँ 15 आ गया। अब 3 के टेबल पे 15 कौन से नंबर पे जाता है, 3 5 ज़ा 15 5 पे, और 5 2 ज़ा 10 वो आएगा। ठीक है, 5 के टेबल पे 15 3 पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 10 + 3 13 डिवाइड 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी कौन सी थी, आइडेंटिटी भी लिख देना, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n क्या होगा m + n।
ठीक है, इधर कौन सी आइडेंटिटी है, 1 बाय ए रेज टू द पावर m एंड होल पावर n इक्वल्स टू 1 रेज टू द 1 की पावर n a m n। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगेगी। देखो 1 रेज टू द पावर 7, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 3 एंड 7, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 3 है और बाहर भी पावर क्या है 7। 1 रेज टू द पावर 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर 3 एंड 7, 3 7 से 21, क्योंकि आप रिजल्ट कर चुके हो, ये तो 1 आएगा। ठीक है, और ए एम एन होगा। ठीक है, एम एन मल्टीप्लाई हो रहा, तो 3 7 से 21, 3 रेज टू द पावर 21। अब इधर डिवीज़न है, डिवीज़न में पावर्स माइनस होती हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो तब। ठीक है, ये आपने रिजल्ट अप्लाई तब करना है अगर बेस सेम हो। इधर 11 रेज टू द पावर 1/2, 11 रेज टू द पावर 1/4, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 के टेबल पे 4 2 पे जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और 4 और 4 दोनों सेम है, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, 2 - 1 1/4। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, हमने पढ़ी थी a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। ठीक है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर भी m। ठीक है, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 क्या होगा, a b रेज टू द पावर m, मतलब 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और इस होल की पावर 1/2, 7 8 ज़ा 56 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RD शर्मा मैथ से है। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना।